हेलो गाइस, वेलकम। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th का भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर नंबर 2 आपके हिस्ट्री का। तो गाइस, ये है गाइड। इसमें आपको मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन और आंसर जो आपको अपनी बुक में नहीं मिलने वाले, और वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल। इंपॉर्टेंट के नजरिए से उनको देखा जाता है। तो गाइस, हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं चैप्टर वाइज। मैंने इससे पहले इस फर्स्ट चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल चुका हूँ इस गाइड में से। आज करते हैं शुरू हम सेकंड चैप्टर। ये गाइस आपका चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। ये इसके कुछ प्रमुख शब्द है। जबरन भर्ती किसे कहा जाता था, बहिष्कार का मतलब, पिकेटिंग, बेगार, गिरमिटिया मजदूर। ये गाइस ये इंपॉर्टेंट है। गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहते थे, क्या होते थे, और उन्हें गिरमिटिया मजदूर ही क्यों कहा जाता था। तो गाइस ये पढ़कर आप समझ सकते हैं, ये आसान भाषा में लिखा हुआ है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां कि किस दिन क्या हुआ था, किस दिन क्या हुआ था। इन पे भी आप एक बार नजर मार लेंगे, आपको चैप्टर का थोड़ा आइडिया हो जाएगा गाइस। अध्याय के शीर्षक के अनुसार ये पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। गाइस इसमें हमें पहले विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना है और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ना है। ये गाइस शुरू में कुछ एमसीक्यू है। ये पहला क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। इसका सही आंसर है गाइस 1913। इसके आंसर देखिए गाइस, यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी। तो गाइज 1915 में आए थे। सॉरी बाय मिस्टेक गाइज, मैंने 1913 बोल दिया, ये 1915 में आए थे। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन गाइज, निम्नलिखित में से सत्याग्रह को एक विचार के रूप में सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। ये इसके ऑप्शन गाइज ए बी सी डी, और इसका आंसर भी यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विरोधों को आत्मा से बिना शारीरिक बल के निवेदन करना। 2 का सी गाइस, ये देखिए 2 का सी, विरोधों को आत्मा से बिना शारीरिक बल के निवेदन करना। इस प्रकार गाइस इसमें आपको एमसीक्यू मिलेंगे और इसके आंसर। ये पीडीएफ मैंने आपके लिए खुद तैयार किया है, ताकि जिन बच्चों के पास पीडीएफ नहीं है गाइड की, या फिर गाइड नहीं है, वो गाइड इस पीडीएफ के माध्यम से गाइड से पढ़ सकें। यहाँ से गाइस कुछ आपके ये शुरू हो जाते हैं। कथन कथन कथन। इसमें देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न हेतु कथन वाक्य के साथ कारण वाक्य संलग्न है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। देखिए गाइस बढ़ते हैं हम आगे। ये चित्र दिया गया है, इस चित्र के आधार पर आपसे यहाँ प्रश्न पूछे गए, यह तस्वीर क्या इंगित करती है। इस प्रकार के प्रश्न गाइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सीधा बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हर साल रिपीट होते हैं और जो आपके यूनिट टेस्ट में FE1 में आपसे पूछे जाएंगे। जो बच्चे अभी 9 से पास आउट होकर 10th में आएंगे, ये वीडियो स्पेशल उनके लिए बनाई गाइस मैंने, जिनके FE1 या फिर अभी यूनिट टेस्ट शुरू होंगे सबसे पहले वाले। ये देखिए गाइस, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन प्रदान कर निर्णय क्यों लिया, समर्थन देने का निर्णय क्यों लिया। ये देखिएगा यहाँ पे थोड़ी सी लाइट पड़ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है गाइस, लेकिन कोई नहीं। हम ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इसे नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि आपसे जरूर पूछा जाएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है गाइस ये क्वेश्चन। गांधी जी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय क्यों लिया, इसके विरोध किस प्रकार किया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, इस पे हम डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत पर पड़े आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, उसके बाद भारत पर जो आर्थिक प्रभाव, मतलब पैसे से और इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा था भारत पर प्रथम विश्व युद्ध का। या फिर आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा गाइज, प्रथम विश्व युद्ध की भारत की आर्थिक परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ा। गाइज प्रश्न पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन उसका उत्तर यही रहने वाला है। ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, एक यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। प्रथम विश्व युद्ध के आपके गाइज में 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिए गाइज। वीडियो को पॉज करके नहीं लिख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन का मतलब आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा गाइस। आगे चलते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था, इस एक्ट के प्रति भारतीयों ने अपनी असहमति किस प्रकार प्रदर्शित की। भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध कैसे किया। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस पे ऐसे लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, देखिए इसका आंसर ये रहने वाला है। ये भी आपसे पूछा जाएगा। गांधी जी से रिलेटेड तो गाइस जो आंदोलन है वही पूछे जाते हैं आपसे में। ये भी गांधी जी से रिलेटेड ही आंदोलन एक्ट था, एक आज़ादी के समय जो आया गया था। असहयोग आंदोलन के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। ये देखिए गाइस, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के संबंध में सुझाए गए 3 प्रस्ताव। महात्मा गांधी ने कौन से प्रस्ताव सुझाए थे,
ये देखिए गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक गाइस। ये इस प्रकार गाइस इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक रहने वाला है। इसे पढ़कर वीडियो पॉज कर आप याद कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, एक अलग आंदोलन सत्याग्रह क्या था? भारत में गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए 3 मुख्य सत्याग्रहों की व्याख्या कीजिए। गाइस, या तो आपसे सत्याग्रह का प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर रूलेट एक्ट, या फिर ये असहयोग आंदोलन। इनमें से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा आपके ये जो यूनिट टेस्ट या FA1 होने वाले हैं। तो अब गाइस ये क्वेश्चन छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। इसका आंसर गाइस यहाँ पे देखिए, इसका 25 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है। ये पूरे सत्याग्रह के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप आसानी से पढ़कर याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हिंदी भाषा में ही लिखा हुआ गाइस क्योंकि ये। और अगर गाइस आपको फिर भी किसी वर्ड या किसी क्वेश्चन का आंसर का मीनिंग नहीं समझ आ रहा है तो मैं उसे आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, बस कमेंट सेक्शन में बता दिए। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने ने किया था? ये गाइस आपके MCQ स्टार्ट हो जाते हैं। ये आंसर यहाँ पे लिखे हैं बाबा रामचंद्र। ये देखिए गाइस, ये बाबा रामचंद्र यहाँ पे है। ये वनवास के क्वेश्चन गाइस आपके जो मेन इंपॉर्टेंट थे गाइस वो तो मैंने आपको ऊपर बता ही दी है। शहर के मध्यम वर्ग ने असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। व्याख्या कीजिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये आंदोलन शहरों के बाद में धीमा पड़ गया था? ये भी गाइस एक बार से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी गाइस थोड़ा बहुत आपसे पूछा भी जा सकता है। अवध के किसानों की मुख्य मांगे क्या थी? 20वीं सदी के दूसरे दशक में अवध में संगठित किसान आंदोलन की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी मांगे आपसे पूछी जा सकती है कि अवध के किसानों की मांगे क्या थी। तो आप यहाँ से इसे याद कर सकते हैं गाइस। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे जन आंदोलन में परिवर्तित किया? ये भी देखिए गाइस, CBSE 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है गाइस ये, इसे भी आप याद कीजिएगा। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक गाइस मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, आपको इस चैप्टर में और कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है गाइस। जिन को मैं मार्क कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। और अब बाकी जो आपको लगता है वो PDF मैंने आपको बना के दे ही दिया, आप कुछ भी याद कर सकते हैं इसमें से जो आपको भी लगते हैं। ठीक, आंध्र प्रदेश में असहयोग आंदोलन में अल्लूरी सीताराम राजू ने योगदान का वर्णन कीजिए। आंध्र प्रदेश में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें अल्लूरी सीताराम राजू जो थे उन्होंने किस प्रकार योगदान दिया था? इसे भी आप पढ़ सकते हैं गाइस। ये मुख्य कुछ इनके मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश के थे। असहयोग आंदोलन के धीरे धीरे शहरों में मंद क्यों पड़ने लगा? असहयोग आंदोलन शहरों में क्यों धीमा पड़ गया था? कोई 3 कारण था। ये भी गाइस देखिए, आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको करना ही है गाइस। इसमें इस चैप्टर में कुछ है नहीं, सिर्फ आंदोलन और रूलेट एक्ट जो आंदोलन है उनके बारे में आपको बताना चाहिए और उस रूलेट एक्ट के बारे में। ये देखिए गाइस, ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे अभी। आप वीडियो को पॉज करके सबको पढ़ सकते हैं। सविनय आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इसे भी मार्क कर लेते हैं हम। महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन गाइस, सीधी सी बात है, जो मेन है हम सिर्फ वही करेंगे कम मेहनत में, ताकि आप अपने FA1 में अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सके। 1928 में साइमन कमीशन को भारत क्यों भेजा गया था? ये देखिए गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर गाइस आपको कहाँ मिलेगा? नीचे। इस आयोग को भारत में सार्वत्रिक व्यवस्था की सार्वत्रिक प्रभावित हुए और उसके बारे में यहाँ गाइस देखिए इसका आंसर। इस आंदोलन को भारत में सार्वजनिक व्यवस्था को कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव लिखने थे। ये देखा इसका गाइस ऊपर क्वेश्चन। और ये सभी नामों का आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों के योगदान को समझ कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। ये देखिए सारे इस PDF में गाइस आपको इस चैप्टर के जो इस गाइड में है मैंने आपको सारे PDF बना के आपको दिखा दिए और साथ ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। ये देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन से भी पूछा जा सकता है आपसे, ये पढ़ना है आपको जरूरी। तो गाइस ये PDF कहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके लिए मैं गाइड की PDF बनाकर लेकर आऊँगा। अगर आपको ऐसे नेक्स्ट चैप्टर की PDF चाहिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें कि हमें इस चैप्टर की गाइड के PDF चाहिए, मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बने रहिए स्टूडेंट पार्टनर के साथ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।